हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश कॉन्सेप्ट क्लासेस पे। आपने बहुत इस चैनल को प्यार दे रहे हैं आप लोग, बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो चलिए, जैसे कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि बायो का लगातार क्लासेस आएंगी आपके सामने, बिल्कुल वही उद्देश्य के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके परमानेंटली जुड़ जाइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम बताए थे कि बायो का थोड़ा दे देते कैसे क्या होता है, कैसे बढ़ता है, जूलॉजी क्या होता है, बॉटनी क्या होता है, किसको किस में अध्ययन करते हैं, सब कुछ हम बता दिए। यदि आप नहीं देखें तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। आज हम शुरू करेंगे कोशिका, ठीक है ना। कोशिका शुरू करें क्योंकि स्लाइडेन ने ही बताया था कि जो हमारा शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो कोशिका होती है शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। धीरे धीरे हर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, पेशेंस रखिएगा। धीरे धीरे सब कुछ, जो भी टॉपिक आपको समझ में आए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। तो कोशिका, सबसे पहले तो बात करेंगे कोशिका की खोज किसने किया और इसका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, बिल्कुल ये बात सही है। कोशिका शरीर की क्या सबसे छोटी इकाई है। अगला दिए हैं कोशिका का अध्ययन कहलाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोशिका का अध्ययन कर रहा है, कोशिका के बारे में डिटेल पढ़ रहा है, तो कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो सर याद रखेंगे आप लोग, कोशिका का अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। याद रखिएगा, अभी साइटो नाम आए तो समझिएगा कोशिका से संबंधित है, ठीक है। अब कोशिका क्या होता है ना, जैसे मान के चलिए कि जो आपका एकदम ऊपरी त्वचा है, कोई भी है, जैसे मान के चलो कि बाल है, बाल में कोशिका है, आपकी त्वचा, यानी शरीर कोशिकाओं से ही मिलकर बना है, इसलिए कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है ना। चलिए आगे लिखा है कोशिका दो प्रकार के होते हैं, बिल्कुल जी। यह होता है, पहला होता है मृत कोशिका और दूसरा होता है जीवित कोशिका। पहला क्या होता है? मृत कोशिका, दूसरा होता है जीवित कोशिका। जैसे आपके नाखून बढ़ जाते हैं तो आप ऊपर से उसको काट देते हैं, लेकिन काटते हैं तो आपको दर्द नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप नाखून के निचले वाले चीज़ को काटते हैं, जैसे नीचे थोड़ा कट जाता है तो आपको बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप कोशिका को जीवित पार्ट को काट दिया, मृत पार्ट को नहीं काटे। जैसे बाल कटता है, जब बाल हम लोग काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है, लेकिन बाल का अगर मान के चलो चमड़ा कट गया तो कितना दर्द होता है। तो इस तरह समझिए कि कोशिका दो प्रकार की होती हैं, मृत कोशिका और जीवित कोशिका। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला है कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, ठीक है ना। लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। याद रखेंगे आप लोग, कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? अच्छा, किसने बताया कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, किसने बताया? तो उसका नाम है स्लाइडेन एंड स्वान, जो हमारे दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया, कोशिका सिद्धांत दिया। और ये भी बताई कि अगर आपके कहीं कट जाता है तो अगल बगल की जो कोशिका होती हैं उसे भर देती हैं, ठीक है ना। अगल बगल जो कोशिका होती है उसे भर देती है। जैसे आपको कहीं कट जाता है तो आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते के अंदर आप क्या उसको पूरा फिर से जैसा होता है वैसे रह जाता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि एक बार कट गया तो एकदम गाढ़ा ही हो जाएगा, गाढ़ा टाइप का हो जाएगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। दोबारा वो पुनः का विभाजन हो जाता है और फिर दोबारा वैसे ही हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अगला देखिए, लिखा है कि मृत कोशिका या पहली बार कोशिका की खोज किसने किया। तो अगर आपसे पूछे कि मृत कोशिका या पहली बार कोशिका का खोज किसने किया, तो याद रखेंगे इसका होगा रॉबर्ट हुक। क्या होगा? रॉबर्ट हुक। याद करने का एक आसान तरीका है, कोशिका बहुत छोटी इकाई है। अब तो किसी भी छोटी चीज़ को उठाने के लिए हुक का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो यानी कि छोटी चीज़ को निकालने के इसका प्रयोग करेंगे हुक का। तो याद रखेंगे कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन मृत कोशिका का, कैसे कोशिका का? मृत कोशिका का। आगे लिखा है जीवित कोशिका की खोज किसने किया। जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो ये लिखेंगे एंटोनी वॉक लीवेनहॉक, ठीक है ना। लीवेनहॉक, ली से जीवित मतलब कहता है लीवेनहॉक। याद रखेंगे आप लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको ऑनलाइन में मैंने बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, तो सब कुछ के बारे में बढ़ते हैं आगे। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखेंगे, ठीक है ना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब हम देखेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी, मानव में सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका के बारे में। उसके बाद हम और डिटेल पढ़ेंगे कि कोशिका का अंदर जाएंगे। सबसे पहले इसका जो मेन ओवरव्यू
ओवरव्यू है, इसको हम पहले चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं उसको, उसके बाद हम उसके बारे में पढ़ेंगे एकदम डिटेल में फिगर बना के एनिमेशन के साथ। हम बगल में एनिमेशन भी लगा देंगे, आप आसानी से उसको देख लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहला आ रहा है यहाँ पे प्रश्न की सबसे छोटी कोशिका है, यानी कि ओवरऑल बात किया जाए तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ठीक है ना। सबसे बड़ी कोशिका ऑल की बात करें, पूरा बात करें सबसे बड़ी कोशिका, तो ये होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है ना। शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर बात किया जाए मानव में, किस में? अगर मानव में हम बात करें तो सबसे अगर छोटी कोशिका की बात करेंगे मानव में तो स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म। स्पर्म को हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है ओवम। क्या होती है? ओवम। और ओवम को हम हिंदी में बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलेंगे? अंडाणु। ये होता है मेल में और ये होता है फीमेल में, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो मानव में अगर बात किया जाए सबसे छोटी कोशिका तो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु कहते हैं मेल में पाया जाता है। ये होता है सबसे छोटी कोशिका ओवम, जो अंडाणु जिसको फीमेल में पाया जाता है। अगर मानव में सबसे बात किया जाए सबसे बड़ी कोशिका किसकी, तो सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए तो सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। क्या होती है? तंत्रिका तंत्र। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पुनर्निर्माण की क्षमता किस में होती है, यानी किस कोशिका, किस प्रकार के अंग में सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण होता है कोशिका का, ठीक है ना। तो इसको हम देख लेते हैं सर, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे पुनर्निर्माण, ठीक है ना। तो देखिए पुनर्निर्माण एक तो होता है धीरे, एक होता है तेज, ठीक है ना। तो सबसे तेज किस में होता है? देखिए सबसे तेज होता है यकृत में, यानी कि लीवर में। किस में होता है? लीवर। लीवर को बोलते हैं यकृत। क्या बोलेंगे? यकृत। यानी कि सबसे, जैसे मान के चलो कि अगर हमारा यकृत क्षतिग्रस्त हो गया है किसी कारणवश, तो सबसे तेज इसमें क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है और जल्दी से अपना पुनः आकृति को बना लेती है, ठीक है ना। धीमी, धीमी का मतलब कि होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन में, ब्रेन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं। एक बार अगर ब्रेन में आपको चोट लग गया तो मान के चलिए कि हम सही नहीं होने वाला है। कभी कभार देखोगे अगर चोट लग जाता है तो खून का थक्का जम जाता है, यानी कि जैसे क्या होता है खून का थक्का जमेगा तो कोई ना कोई अंग वहाँ पे, हमारा जो एनसीबी है, ब्रेन हमारे एक एनसीबी की तरह काम करता है, एकदम कुछ ना कुछ दब जाएगा और कोई अंग नहीं काम करेगा, इसे देखते रहेंगे। तो फिर इसलिए डॉक्टर इसको ऑपरेशन करके ब्लड को निकाल देता है और धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर काम करने लगता है। तो बात करेंगे पुनर्निर्माण की क्षमता, तो सबसे तेज होता है लीवर में और सबसे कम होता ही नहीं है ब्रेन में, ठीक है ना। अगर मान के चलिए कोई यार एकदम गुस्से में आपको चाकू मारने, ठीक है ना, तो अगर कोई आ रहा है गुस्से में आपको चाकू मारने तो क्या बोलेंगे? इधर मार, नहीं, मार मार, यकृत में मार, ले मार, यकृत में मारवा दो उसको, ठीक है ना। क्योंकि यकृत में लगेगा, लीवर में लगेगा तो फिर बन जाएगा वो। लेकिन बोलेंगे क्यों? मार, अपने मार ले ससुर, अपने मार, तो ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। तो अपने मरवाएंगे नहीं। लेकिन सबसे तेज किस में होता है? तो यकृत में होता है, लीवर में। सबसे धीमे और होता ही नहीं, ना के बराबर होता है ब्रेन में, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और डिटेल वीडियो के साथ। कोशिका के अंदर की चीज़ों को पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। और उसमें सेंट्रोसोम क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे।